संजय शुरू करो। संजय। ओके। गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और इसमें जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने जो है बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बताया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह से कार्य करता है, और ये भी बताया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। उसको रिमाइंड करते हुए हम आप लोगों को एक बार पुनः जो है रिमाइंड कराना चाहते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, तो फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, आप लोगों को हम बताए थे फर्स्ट जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था कि टोटल बहुत टोटल ब्रीफ मीन्स करना है संजय, बहुत ब्रीफ करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो, है ना। मतलब टोटल मीन्स सबको कुछ सबको मिला जुला कर। क्वालिटी मीन्स होता है एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, और मैनेजमेंट मीन्स होता है हैंडलिंग हैंडलिंग ऑफ एनी एक्टिविटीज आर्ट। मतलब किस प्रकार से किसी संस्था को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम हैंडल करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसे हम टीक्यूएम कहते हैं, ये इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द होल टू अचीव एक्सीलेंस। मतलब सर्वोत्कृष्टता, मतलब सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से जो है उसको मैनेजमेंट उसको जो है प्रबंध करने की एक कला है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो है बात ये की थी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के क्षेत्र में आया। क्यों आया? क्योंकि इसको जो है जो है इसकी अवधारणा देने वाले जो है उन्होंने सबसे पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बिजनेस के क्षेत्र में उन्होंने बात कही थी। अब जितने भी शिक्षाविद थे उन्होंने सब जो है इस अप्रोच को, मतलब टीक्यूएम अप्रोच को शिक्षा के क्षेत्र में लाया, और मतलब उसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में ला करके, और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी संस्थान हो उसमें जो है हम ला करके जो है हम अपने शिक्षण संस्थान को किस प्रकार से प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन। सबसे पहले हम जानेंगे कि शैक्षिक गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है। शैक्षिक गुणवत्ता का अर्थ शैक्षणिक अधिगम में उत्तमता से है। शिक्षा में सभी विषयों, विशेष रूप से विज्ञान, तकनीकी, गणित आदि की गुणवत्ता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि विषयों का अध्ययन करके विद्यार्थी व्यावसायिक रूप से सक्षम हो सके और गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सके। देखिए, पहले जो होता था कि गुणवत्ता प्रबंधन का उपयोग बिजनेस के कॉर्पोरेट सेक्टर में होता था। इसी को देख करके शिक्षाविद, जितने भी हमारे शिक्षाविद थे, उनका ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने ये सोचा कि जो है जिस प्रकार से एक जो है कंपनी और जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन में टीक्यूएम अप्रोच को ला करके उसमें गुणवत्तापूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को गुणवत्तापूर्ण किया जा सकता है, उसी तरह से हम किसी भी शैक्षिक संस्था को, किसी भी जो है एकेडमिक को, हम इस एकेडमिक में इस जो है टीक्यूएम को अपना करके हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है शिक्षाविदों ने इसका जो है यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जानेंगे शैक्षिक गुणवत्ता वह होता है जो कि शिक्षा, कोई भी शिक्षा संस्था हो, कोई भी स्कूल हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो या माध्यमिक स्तर पर हो, हायर सेकेंडरी हो, किस प्रकार से टीक्यूएम अप्रोच को ला करके जो है वो मतलब उसमें जो है उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। तो शिक्षा में गुणवत्ता एक जो है मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसमें जो है शिक्षा से जुड़े सभी कार्य,
सभी एक्टिविटीज शामिल हैं। अतः शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जो होता है कि छात्र मतलब स्टूडेंट, टीचर और छात्र सहयोगी जो सेवाएं होती हैं, रिसोर्सेस और करिकुलम, सभी की गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की जो है क्वालिटी जो है वो एक जो है एक परिणाम, एक कसौटी के परिणाम पर डिपेंड करती है। और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विभिन्न प्रयास मतलब किए गए हैं, और किंतु वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में जो प्रयास किए गए हैं ये जो है अभी तक ये पर्याप्त नहीं है। इसके मार्ग में ढेर सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शिक्षा में गुणवत्ता के लिए है अथक अथक परिश्रम अभी भी किए जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यूटिलाइज हम जो है एजुकेशन के सेक्टर में हम करते हैं। हम बात करते हैं कि अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से टोटल का अर्थ जो है मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में करते थे, अब वही एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो टोटल मीन्स होता है, टोटल मीन्स एवरीवन एंड ऑल एक्टिविटीज इन द स्कूल। मतलब सभी सभी क्रियाकलाप, स्कूल में जो भी सभी क्रियाकलाप होती हैं उनको जो है टोटल के अंतर्गत लिया जाता है। इनको जो है तीन पार्ट में विभक्त किया गया है। नंबर फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटीज, सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा है थर्ड एक्टिविटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपकी बिल्डिंग आती है, किसी भी संस्था की बिल्डिंग आती है, उसके जो है ग्राउंड्स मतलब कैसे हैं, और उसमें लैब है या नहीं है, उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है इत्यादि को जो है हम इसमें देखते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ आते हैं। टीचिंग स्टाफ में जो है हमारे जो है फैकल्टीज मतलब कितनी है और किस ढंग से कार्य कर रही है। नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे जैसे जो एक प्रकार से जो है जैसे गार्ड, स्कूल किसी संस्था के गार्ड हुए, और जो 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 मतलब गैर शिक्षा से जैसे क्लर्क हुए, ठीक है, फैसिलेटर हुए, मतलब ये सब जो है मतलब इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। और लास्ट है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में जो है आता है करिकुलर और को करिकुलर। एक्टिविटीज के अंतर्गत जैसे करिकुलर की बात करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि जो है प्रोफेसर या कोई भी टीचर मतलब उस किस मेथड से पढ़ा रहा है, और उसमें जो है प्रोजेक्टर का यूज उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब और उसके बाद वहाँ का एनवायरनमेंट जो क्लास का है वो कैसा है, मतलब किस प्रकार से जो भी करिकुलर बनाया गया है किस प्रकार से रन कर रहा है, इसको हम देखते हैं। और को करिकुलर एक्टिविटीज में जो है हमें देखते हैं कि मतलब इसके अलावा मतलब जो भी अध्यापक हैं या कोई प्रोफेसर है, मतलब सिर्फ करिकुलम से ही नहीं, अन्य जो गतिविधियां हैं, खेल की गतिविधियां हैं, या अन्य चीज जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं, ये सब जो है हम को करिकुलर एक्टिविटीज में हम करते हैं। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब हम जो है हैविंग हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन मीटिंग डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्टाफ, मैनेजमेंट। देखिए क्वालिटी जो है चाहे वो स्कूल लेवल पर हो या हायर सेकेंडरी लेवल पर या हायर सेकेंडरी लेवल पर, सबके जो है नजरिया देखने का अलग होता है, और सबका जो है क्वालिटी को दर्शाने का नजरिया अलग होता है, और किस प्रकार से वो जो है क्वालिटी को जो है डिफाइन करते हैं। जैसे स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का जो है क्वालिटी से कुछ अलग अर्थ होगा, पेरेंट्स जो है कुछ अलग चाहेंगे, स्टाफ जो है कुछ अलग दिखेगा, और मैनेजमेंट जो होता है जैसे वो किसी भी संस्था के डायरेक्टर, उनका परसेप्शन क्वालिटी से कुछ अलग मतलब होता है। उसको हम इस प्रकार से देखेंगे। इन द व्यू ऑफ पुआर के मतलब के अनुसार जो है डिफरेंस पर्सन्स इन स्कूल हैव डिफरेंस मीनिंग ऑफ क्वालिटी। मतलब जो कोई भी संस्था हुआ, चाहे वो यूनिवर्सिटी हुई, कोई भी एकेडमिक हुआ या स्कूल हुआ, उसमें जो है पढ़ने वाले उनके स्टूडेंट्स का मतलब डिमांड ये होता है क्वालिटी की परिप्रेक्ष्य में कि जो हमें फैसिलिटी मिले, जो हमें जो है अधिक से अधिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन टीचर का ये फंडा होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार से अच्छी हो सके।
और मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स, प्रबंधक और पेरेंट्स का ये जो है क्वालिटी के परिप्रेक्ष्य में ये धारणा रहती है कि मैनेजमेंट का ये धारणा रहती है कि हमारी जो संस्था है वो उस संस्था का ग्रेड मतलब किस प्रकार से अच्छा हो, इसके लिए जो है इस टिकुम को किस प्रकार से हमें और से अधिक मतलब अच्छे ढंग से यूटिलाइज करें कि हमारा जो है स्कूल स्कूल जैसे ए ग्रेड की श्रेणी में आ जाए। और इसी प्रकार से पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो हमारे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनका ग्रेड अच्छे से अच्छा ग्रेड आए, मतलब उनका रिजल्ट अच्छा आए। इसी पर्पज में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स मतलब जो भावी जो कर्मचारी होते हैं उस संस्था में, तो उनका ये उद्देश्य होता है कि नेचर ऑफ आउटपुट, मतलब हम जो है अधिक से अधिक जो है हम अपने आउटपुट्स को दें, हम संस्था के बारे में मतलब अच्छा सोचें और संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस प्रकार से क्वालिटी का अलग मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्या कहते हैं, परसेप्शन होता है। आगे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जो प्रबंध होता है एक जो है एक प्रकार से जो है कोई भी चीज प्राप्त करने की एक कला होती है। इट मीन्स वर्किंग इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि इट मीन्स वर्किंग कोऑर्डिनेट, ये जो है समन्वित ढंग से मतलब रह करके, मतलब कोऑर्डिनेटर मतलब सब एक सहयोगात्मक तरीके से हम जो है मतलब कोई किसी भी संस्था, कोई भी स्कूल के उद्देश्य को और शैक्षिक संस्था के उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौतियां। चैलेंजेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन। देखिए अगर हम शिक्षा की बात करें, टीचर एजुकेशन की बात करें, तो इसमें जो है कुल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वो ढेर सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियों के जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में टीक्यूएम की आवश्यकता किन किन बातों पर पड़ी। इसमें हम देखेंगे शिक्षा के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टीक्यूएम जैसे अप्रोच को अपनाना जरूरी है, क्योंकि हर एक टीचर का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य होता है कि हम अच्छा से किसी भी संस्था में अच्छे से अच्छा कार्य करें। तो उनका मतलब टीक्यूएम का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो शिक्षक हैं तो शिक्षक के उद्देश्यों को प्राप्त कराना। आगे है भावी शिक्षकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए टीक्यूएम अप्रोच जो है, जो भावी शिक्षक के जो पर्सनालिटी है उसको जो है होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप इससे होता है। इसी प्रकार से मतलब आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकों का उपयोग करके हम टीक्यूएम का उपयोग करके जो है हम गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौतियां हम देखेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता तभी संभव है जब इसके प्रबंधन में गुणवत्ता लाई जाए। उच्च गुणवत्ता तथा उच्च मानक बहुत से कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे सही बात है कि शिक्षा की गुणवत्ता तभी संभव है जब इसके प्रबंधन में गुणवत्ता लाई जाए। जब तक हम कोई भी अप्रोच है, कोई भी संस्था है, उसमें जब तक हम उसमें क्वालिटी नहीं लाएंगे, हर क्षेत्र में मतलब क्वालिटी नहीं लाएंगे, तब तक जो है उस संस्था का शाख नहीं बढ़ेगा। इसके लिए उस टीक्यूएम जैसे अप्रोच को लाना जरूरी है। निम्नलिखित घटक एक प्रकार की प्रणाली बनाते हैं। मतलब ये जो है टीक्यूएम जैसे अप्रोच को अपनाने के लिए अपना करके जो है शिक्षा में हम जो है सुधार कर सकते हैं। हम देखते हैं कि नंबर फर्स्ट जो है कुछ इसमें जो है चैलेंजेस हैं, जैसे है वित्तीय प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य हम बात करते हैं कि हमारे देश में जहां रिसोर्सेज की बहुत ही मतलब उपलब्धता है, तो ऐसी कई भी समस्याएं हैं जिसे हल करने में देश का जो है अधिक धन व्यय हो जाता है। और भारत के जैसे जो पड़ोसी देश है इनकी जो है कुदृष्टि जो है हमारे देश पर लगी रहती है। तो हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जो है भारत जैसे विशाल देश का अधिक धन
जो है डिफेंस के क्षेत्र में खर्च हो जाता है। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में धन पर्याप्त रूप से खर्च नहीं हो पाता है। जैसे कि बहुत पहले ही कहा गया है कि कोठारी कमीशन में कि हमारा जो है शिक्षा में जो है केंद्रीय बजट का 6% होना चाहिए। लेकिन आज भी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, वो भी यही बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं से जो है यह जो है व्यवस्था होते हुए भी हम जो है हमारी सरकार 6% खर्च करने में असमर्थ है। तो ऐसे में जो है हम क्या करते हैं, हम हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है भारत की, शिक्षा की विश्व स्तरीय मानकों से वंचित रह जाती है। इसलिए जो है हमारा जो कंट्री है वो विभिन्न अन्य जो राष्ट्र है, हमारे अन्य देश हैं विश्व के, उस राष्ट्रों की तुलना में हमारे देश की शिक्षा की गुणवत्ता अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जा रही है। तो वित्तीय प्रबंधन की कहीं न कहीं जो है चुनौती हमें जो है देखने को मिलती है। और नंबर सेकंड है ये संस्थानात्मक नेतृत्व में हम देखें कि किसी भी संस्थान की प्रगति तथा उन्नति उन वहाँ के कोई भी संस्थान हो, चाहे स्कूल का हो या हायर सेकेंडरी का हो, चाहे कोई एकेडमिक हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, तो उसकी उन्नति के लिए प्रधानाचार्य, डीन तथा अध्यापकों की योग्यता तथा उसके कार्यान्वयन पर डिपेंड करता है। अध्यापक जो होता है कि अध्यापक का कार्य होता है कक्षा को पूर्ण रूप से प्रशासित करना और अनुशासित करना, तथा जो है उसका नेतृत्व भी वही करता है। अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर जो है क्या करता है, अपना जो है एक क्लास है उसका जो है नेतृत्व पूरी तरह से करता है। और अगर हम कोई संस्था या अकेडमिक की बात करें तो प्रधान अध्यापक तथा अन्य सहयोगी टीम जो है उसको मिलजुल करके ये जो है उस संस्था की प्रगति तथा गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो इन संस्थाओं को चलाने के लिए जो है संस्थात्मक नेतृत्व बहुत जरूरी है। यदि वहाँ के मतलब किसी भी संस्था के प्रधानाचार्य या डीन या वहाँ के एचओडी, ठीक है, यदि जो है अच्छी तरह से अपना कार्य का वहन नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो है उस संस्था का गुणवत्ता नहीं हो पाती। इसलिए जरूरी है कि टीक्यूएम जैसे अप्रोच को मतलब ये सब प्रशासनिक स्तर पर अपना करके जो है किसी भी संस्था की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रशासनिक गुणवत्ता। प्रशासनिक गुणवत्ता के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रशासनिक कार्य जो है 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इसमें नंबर फर्स्ट है संस्थान और तीसरा है कक्षा। संस्थान स्तर पर हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य अथवा रजिस्ट्रार संस्थानात्मक प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं तथा अध्यापक कक्षी, वही बात जो हमने कहा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य जो होते हैं वो जो है किसी भी कॉलेज स्कूल के का कार्यभार पूरी तरह से संभालते हैं, और जो रजिस्ट्रार होते हैं वो जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी संस्था का कार्यभार संभालते हैं। और कक्षा में जो भी समस्या है, संस्थान में कोई भी इंस्टीट्यूशन में, जैसे उसकी कक्षाएं हैं, उसकी बिल्डिंग है, वॉशरूम है, डेस्क है तथा खेल के मैदान की सफाई में होने वाली सभी जो है एक्टिविटीज का रिकॉर्ड जो है प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है। और इन कार्यों में गुणवत्ता की बहुत आवश्यकता है। तो ये सब चाहे वो छोटी से छोटी समस्याएं, क्लासरूम स्तर से लेकर के खेल के मैदान तक, सभी की गुणवत्ता बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं कि सिर्फ जो है हमें जो है अच्छे अध्यापक, अच्छे प्रोफेसर मिल जाए, मतलब उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक गुणवत्ता बहुत ही जरूरी होता है। फैकल्टी की गुणवत्ता की आवश्यकता। नेक्स्ट है कि मतलब फैकल्टी की गुणवत्ता की आवश्यकता से तात्पर्य है कि बेहतर शिक्षण 4 अंगों से मिलकर बनाई जा सकती है। इसमें है शैक्षणिक कुशलता। शैक्षणिक कुशलता से तात्पर्य ये है कि किसी भी संस्थान में जो है स्किलफुल अध्यापक का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि एक वेल क्वालिफाइड टीचर हो उस संस्थान में, और जो है उस संस्था को में जो है उस संस्था को क्वालिटी दे सकें। नेक्स्ट है विशेष में शिक्षण कौशल। इसका तात्पर्य है कि जो हमारा सब्जेक्ट, जैसे क्वालिटी टीचर तो उपलब्ध हो गए, लेकिन अगर जो है उस संस्थान में जो
जो संस्थान में जो टीचर को या प्रोफेसर को जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें कौशल स्किल होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाना है, तो हमें ऐसे प्रोफेसर या टीचर का चुनाव करना चाहिए कि जो है वो आर्ट आर्ट ग्रुप का है। अगर वो साइंस ग्रुप का होते हैं तो कहीं ना कहीं दृश्य कितना भी अच्छा पढ़ाएं, कितना भी वो क्वालिफाइड हो, लेकिन उतने अच्छे ढंग से जो है नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हिस्टोरिकल है, वो आर्ट ग्रुप के हैं, तो उसकी अगर वो पीजी है उस एरिया में, तो कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता दिखती है। वहीं वहीं पर अगर हम देखते हैं कि कोई साइंस बैकग्राउंड का आदमी उतना अच्छा ढंग से नहीं कर सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि अगर हमें मान लीजिए एमएड स्तर पर मापन मूल्यांकन पढ़ाना है, तो हम देखते हैं कि मापन मूल्यांकन के लिए अगर हम कोई जैसे कोई सोशियो पर्सपेक्टिव के अध्यापक को ले सकते हैं, तो किसी भी संस्थान में कोई भी कॉलेज में, तो उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते जितने भी जो है मैथ्स के जो है क्वालिफाइड एमएससी हो, वो जो है अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए स्किलफुल टीचर का होना बहुत ही आवश्यक है। छात्र मनोविज्ञान की अच्छी समझ, सबसे प्रमुख बात यह होती है कि कोई भी टीचर है जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उन मनोवैज्ञानिक छात्रों को मनोवैज्ञानिक उसमें समझ होनी चाहिए। तभी जो है अच्छे से अच्छे ढंग से उसकी समस्याओं को जान करके हम जो है उसके अनुसार क्या समस्याएं हैं उनको जान करके उसके अनुसार जो है हम जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। आगे है प्रेरक कौशल। प्रेरक कौशल का मतलब ये होता है कि मतलब एक टीचर का गुण ये नहीं होता कि वेल क्वालिफाइड हो या पीएचडी हो, उनके हासिल या पीजी हो। मतलब एक जो है अच्छे टीचर की गुणवत्ता ये भी होती है कि उनके अंदर मतलब स्टूडेंट को इंस्टेंट मतलब उसको उत्प्रेरित करें, मतलब जो स्किल होता है उसके लिए जो है वो डेवलप करते रहें, और जो भी समस्याएं हैं उसको समझ करके उसके समाधान करने का प्रयास किया, और साथ साथ वो बच्चों को मोटिवेट भी करते रहे। नेक्स्ट है परीक्षण तथा मूल्यांकन में गुणवत्ता की आवश्यकता। इसमें जो है परीक्षण तथा इससे तात्पर्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता का परिणाम केवल परीक्षा तथा परीक्षण प्रणाली से ही पता चलता है। मतलब इसमें चार ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं। ये इस प्रकार से हैं, मतलब इसमें परीक्षण तथा मूल्यांकन में के लिए जो है 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि वो प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट है नियोजन। इसमें प्लानिंग, मतलब प्लानिंग का तात्पर्य ये है कि कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं, तो कोई भी टेस्ट करने जा रहे हैं या उसका इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये होगा कि उसकी एक प्रकार से पाठ योजना बनाई जाए और स्वतंत्र लैंग्वेज में गुणवत्ता की जो है गुणवत्ता को प्रामाणिकता दी जाए। उसके बाद ये है कि विश्वसनीयता एवं वैधता। जो भी हम परीक्षण कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब उसकी जो है विश्वसनीयता और वैधता का होना बहुत जरूरी होता है। और नेक्स्ट है किसी भी प्रबंधन नेक्स्ट है कि प्रबंधन इससे जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का मतलब इस प्रकार से एक तरीका है, और विभिन्न परीक्षणों के मापन तथा विश्लेषण द्वारा परीक्षा का सही मूल्यांकन इससे किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। अगला चैलेंजेस टीचर एजुकेशन में ये है कि किसी भी शिक्षण प्रणाली को अधिक जो है इफेक्टिव बनाने के लिए कक्षा में विभिन्न वस्तुओं मतलब अनेक जो है वस्तुओं जैसे कागज लिखने की सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, व्हाइट बोर्ड, जो बुक्स आदि आवश्यक है। किंतु देश के कई ऐसे राज्यों में कई ऐसे संस्थान हैं जहां तक अभी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। जैसे विद्यालय के लिए ऊंची इमारत या यूनिवर्सिटी कोई संस्थान के लिए ऊंची इमारत का होना बहुत जरूरी है, मतलब इमारत का होना जरूरी है। पीने के पानी और वॉशरूम के साथ साथ अनेक मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हमें अभाव मतलब कई संस्थाओं में अभाव देखने को मिलता है। तो टिकम जैसे अप्रोच को जो है अपना करके जो है हम जो है इसमें जो इन चीजों को पॉइंट आउट करके हम जो है इसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे है विद्यालय की गुणवत्ता में कमी। विद्यालय तथा कॉलेज, चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें जो है विभिन्न परिस्थितियों विभिन्न प्रकार की
विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से, अनेक परिस्थितियों एवं परिवेश से जो है वहां से बालक आते हैं। प्रत्येक बालक का मानसिक तथा बौद्धिक स्तर भी डिफरेंस होता है। तो ऐसे प्रत्येक बालक को जो है एक जो है एक्सपीरियंस टीचर्स के शिक्षण के साथ साथ उसको जो है एक काउंसलर का होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हम अब देखते हैं कि मतलब इससे क्या होता है, बहुत इसके चलते जो है इसके चलते बहुत सी संस्थाओं में जो है इसकी कमी बनी रहती है, जिससे जो है उसकी गुणवत्ता पर जो है कुप्रभाव पड़ता है। अतः जो है विद्यार्थियों की गुणवत्ता पर जो है इन बुरे प्रभाव से रोकने के लिए टीक्यूएम जैसे अप्रोच को अपना करके जो है हम उन समस्याओं को जान करके उसे दूर करने का प्रयास हमें जो है करना चाहिए। अब आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन जो है किसी संस्था संगठन के दोषों को दूर करते हुए निरंतर सुधार लाने की एक जो है प्रक्रिया है। और जो है शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी जो है कुछ तकनीकों को अपना करके जो है शैक्षिक जो है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। देखिए, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, टीक्यूएम जैसे अप्रोच को अपना करके हम जो है वर्तमान समय में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान शिक्षा की बात करें तो वर्तमान समय में जो है शिक्षा के क्षेत्र में मतलब हर एक क्षेत्र में गुणवत्ता का जो है हमें जो है ह्रास दिखाई देता है। तो समय समय पर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो समय समय पर विशेषज्ञों, नेताओं, समितियों की रिपोर्टों में जो है शिक्षा के हर एक स्तर पर गुणवत्ता की कमी की हर तरफ जो है मतलब ये बात कही जाती है कि यहाँ पर गुणवत्ता की कमी, इस क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी है। तो परंतु जो है गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए इस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए टीक्यूएम जैसे तकनीक का पूर्ण रूप से जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए इन टेक्निक्स का पूर्ण रूप से उपयोग करने के साथ साथ इसमें जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की गुणात्मक वृद्धि तो अगर जो है इस टीक्यूएम जैसे अप्रोच को अपना करके इन सब समस्याओं को पॉइंट आउट करके इसे दूर करने का प्रयास किया जाए तो भारत जैसे देश में की शिक्षा व्यवस्था की गुणात्मक वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। और अंत में हम यही कह सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता तभी संभव है जब इसके प्रबंधन में गुणवत्ता लाई जाए। यानी कि टीक्यूएम जैसे अप्रोच को अपना करके हम जो है किसी भी संस्था में की गुणवत्ता को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, संजय का प्रेजेंटेशन हुआ। फीडबैक ले लेते हैं क्विक, जल्दी से आप लोग फीडबैक दीजिए। सर इन्होंने अगले दिन से अपेक्षा आज बहुत ही अच्छा पढ़ाया सर इन्होंने। आज इनकी फ्लुएंसी काफी अच्छी थी और स्पीड भी काफी अच्छी थी। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। थैंक यू सर। सेकंड डे तो अच्छा होता ही है थोड़ा सा। और बताओ भाई। जल्दी से जो भी फीडबैक, नेगेटिव पॉजिटिव, दो जल्दी। सर संजय सर की बातों में रिपीटेशन ज्यादा होता है। एक बात को 2 बार से 3, कभी-कभी तो मतलब ज्यादा बार भी हो जाता है, 2-3 बार संजय को पता ऐसे लगता है कभी कभी कि अंजना को 3 बार मुझे समझाना पड़ेगा तब समझेगी। थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो क्लासरूम टीचिंग के लिए तो ठीक होता है, ऐसा नहीं है। और थोड़ा हायर क्लासेस में थोड़ा सा रिपीटेशन कम होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। और
सर का जो रिपीटेशन होता है वो सर सेंटेंस को लेके नहीं होता है सर, वो शब्दों को लेकर होता है। वो एक चीज को डिफरेंट तरीके से समझाने की बात आती है ना। हाँ, बाकी सर हमेशा से डीप में पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। और बताओ भाई। हाँ जी, किसी को कहना है कुछ और? चलो कोई नहीं। पहली चीज जो मुझे संजय के प्रेजेंटेशन में लगती है वो ये है कि संजय फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों जगह यदि हम देखें तो संजय इंग्लिश के वर्ड्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश के शब्दों में जो सिलेक्शन होना चाहिए उस सिलेक्शन का कहीं कहीं मिसमैच होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस शब्द को मैंने मतलब पकड़ा वो था डिफरेंस शब्द यूज कर रहे थे और वो होना चाहिए था वहां डिफरेंट। तो संजय मुझे लगता है इन चीजों पर थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। यदि आप इसको मिनिमाइज करने की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज ये है संजय की कि इंग्लिश शब्दों के सिलेक्शन से पहले संजय का थोड़ा सा ठहराव आता है। उस ठहराव को यदि 1 या 2 सेकंड कम कर दिया जाए तो प्रेजेंटेशन काफी बेहतर हो सकता है। तीसरी चीज, मुझे पता है साधन और संसाधन बहुत कम है और उन कम संसाधनों में भी आप लोग इतना बेहतर करने की कोशिश करते हैं। संजय ने भी किया, मुझे पता है संजय पवन के मोबाइल से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने कहा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो कुछ आधारभूत सुविधाएं होती हैं, भौतिक सुविधाएं होती है, उनके अभाव से जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। तो ठीक उसी तरीके से जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत प्रभावित होती हैं। अच्छी चीज ये है कि संजय ने काफी चीजों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने कंपाइल्ड किया और एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम लोगों के सामने संजय लेकर आए। तो ये एक अच्छी बात है, अप्रिशिएबल बात है संजय के पार्ट पर। और संजय को ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन हो गया तो अब काम नहीं करना है इस पे, बल्कि यदि इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कल को आप लोग फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में जाने के लिए आपकी स्किल्स और नॉलेज जितनी आप डेवलप कर सकते हैं उतना ही आपको फायदा होने वाला है। और यदि आप यहीं स्टैग्नेंट रह गए बन के तो फिर वो फायदा जो है वो नहीं होने वाला है। तो इस चीज पर थोड़ा सा संजय ध्यान रखेंगे। क्या हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं या कल ही करना है, जैसा आप लोग कहें? सर कल रहेगा, ठीक रहेगा सर। चलो कल करते हैं, कल ठीक रहेगा सर। चलो फाइन। ओके तो संजय आप सारे लोग अपने अपने क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, कल क्वेश्चन आंसर सेशन पर हम लोग अच्छे से थोड़ा सा इस सेशन को चलाएंगे। ठीक है? तो पहले से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए और जल्दी से माइक्रोफोन ऑन करके आप लोगों को अपने क्वेश्चंस जो है बोलने हैं और उसके बाद